तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज की हमारी क्लास होने वाली है उत्तराखंड की लोक संस्कृति के बारे में। ठीक है। इसमें कौनी गढ़वाली यानी जो उत्सव हैं, मेले हैं, व्यंजन हैं और गीत हैं, वाद्य यंत्र हैं, इनके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। ठीक है। ये हमारी क्लास होने वाली है चौथी। इससे पहले हमने 3 क्लास कंप्लीट कर ली हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखी हैं तो पहले उन्हें जाकर देख लें। ठीक है। इनका लिंक, वीडियो का लिंक, या जो 3 वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो को नीचे डाल दूँगा। ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा लोक चित्र जिसमें मांगलिक अवसरों पर घर की देहरी या आंगन में विषवार तथा लाल व सफ़ेद मिट्टी से सूर्य, चंद्र, स्वास्तिक तथा शंख आदि के चित्र बनाए जाते हैं। ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन ए, एपण। एपण के द्वारा ही जो घर को सजाना होता है ना, वो ही करते हैं। जैसे अलग अलग एपण होते हैं, अलग अलग वो होते हैं, जैसे थापा चित्र भी आते हैं ना एपण में। और जो एपण की शुरुआत करी थी वो करी थी राजा सोमचंद ने। ठीक है। इसे ध्यान रखना आप लोग। राजा सोमचंद ने एपण की शुरुआत करी थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि खुदाई पूजा के लिए उत्तराखंड का कौन सा मंदिर प्रसिद्ध है। ऑप्शन है कालिका मंदिर, बी है कोटमाई का मंदिर, सी है होकरा देवी, या डी हमारा गौरा देवी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, कालिका मंदिर। जो खुदाई देवी के लिए उत्तराखंड में प्रसिद्ध है ना मंदिर है ना, वो है हमारा कालिका मंदिर। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा कि उत्तराखंड के निम्नलिखित मेलों उत्सवों का उनके स्थान से मेल कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला हमारा सुरकुंडा उत्सव कहाँ लगता है, और बी है जोरजीवी, सी आता पूर्णागिरी मेला, फिर आता हमारा बगवाल मेला। ठीक है। चालू करते हैं। जो बगवाल मेला है हमारा वो लगता है हमारा देवधुरा में। ठीक है। डी का पहला। तो तुम्हारा पूर्णागिरी मेला वो लगता है तुम्हारा पूर्णागिरी में। ठीक है। ये आ गया। और सुरकुंडा तुम्हारा लगता है चंबा में। सुरकुंडा लगता है तो चंबा में, तो जोलजी भी लगता है तुम्हारा धारचूला में। ठीक है। ये हो गया। तो इसके हिसाब से बनेगा हमारा कि डी का पहला सब में है, और ए का हमारा आता है डी। तो हमारा ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, क्योंकि खाली ए का 3 बी ऑप्शन में है और किसी में नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन हमारा कि गढ़वाल पेंटिंग पुस्तक के लेखक है। ऑप्शन है मुकंदी लाल, बी है एच डी बाल्टन, ए है सी है हमारा मोलाराम, सी है हमारा पातीराम। ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए मुकंदी लाल। ठीक है। इसकी पुस्तक एक और है, वो है सम नोट्स ऑफ मोलाराम की, वो भी इनकी ही पुस्तक है। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण पैरों में नहीं पहना जाता है, जो है वो है हमारा ऑप्शन सी, गुलबंद। गुलबंद आभूषण वो हमारे पैरों में नहीं पहना जाता, ये कमर में पहना जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन है जो शिल्पकारों को शादी विवाह में पाल के ले जाने के हक से संबंधित है। तो ये शिल्पकार वाला आंदोलन है ना, डोला पाल की, इसका सही आंसर होगा डोला पार की। तो वो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, डोला पाल की आंदोलन। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा कि चित्रकार माड़कू ने जयदेव के गीत गोविंद का चित्रण सन 1730 में किया था। निम्नलिखित में कौन सा या कौन सी उनकी एक अन्य प्रसिद्ध चित्रकला है। तो वो है आँख मिचौली। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला है कि गढ़वाल क्षेत्र का डॉट 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 नृत्य देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत होता है, वो कौन सा है। यानी कि जो गढ़वाल क्षेत्र में वह ऐसा कौन सा नृत्य है जिसमें देश प्रेम की भावना प्रकट होती है। ठीक है। तो वो है हमारा सिपहिया। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। सिपहिया में देश प्रेम की भावना होती है। अगला क्वेश्चन हमारा कि
डॉट 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 गढ़वाल क्षेत्र में बसंत ऋतु की चांदनी रात में स्त्री पुरुषों द्वारा किया जाने वाला श्रृंगार नृत्य है। इसे कुआं क्षेत्र में झोड़ा नृत्य भी कहते हैं। तो वो कौन सा है? ठीक है, तो चांदनी रात में किया जाता है वो हमारा किया जाता है चांचरी नृत्य, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, चांचरी नृत्य। ठीक है, अगला है हमारा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि विभिन्न रंगों के प्रयोग से किस जन्माष्टमी, दशहरा, नवरात्रि व दीपावली आदि मांगलिक अवसरों पर देवी देवताओं के चित्र बनाए जाते हैं, जिन्हें कहा जाता है? तो वो कहा जाता है ऑप्शन ए ज्योति मृतिका चित्र। अगला क्वेश्चन हमारा कि उत्तराखंड राज्य के विभिन्न स्थानों पर पाए जाने वाली मूर्तियों के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। ठीक है, पहले दे रखा है इन्होंने 52 मूर्ति, तो 52 मूर्ति मिलती है, वो मिलती है हमारी काशी वर्षा। ठीक है, काशी का पूरा नाम है गोभिषाण, यानी गोभिषाण भी कह सकते हो कि गोभिषाण से मिलती है। ठीक है, अब शेष शयन मूर्ति आती है, वो आती है हमारी अगला क्वेश्चन हमारे निम्नलिखित में कहाँ से गणेश जी की नृत्य करती मूर्ति प्राप्त हुई है जिसमें वह 8 भुजाओं से युक्त है? तो वो मिली हमारी जोशीमठ से। ठीक है, अगला है कि उत्तराखंड में डोला पार के आंदोलन के प्रवर्तक कौन है? तो वो है हमारे खुशीराम नहीं जयनंद भारती, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला है कि उत्तराखंड का कौन सा मेला काली और गौरी नदियों के संगम पर आयोजित किया जाता है? तो वो है हमारा ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, यानी जोर जीवी मेला, जो कि लगता है हमारे पिथौरागढ़ में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा स्थान कैलाश मानसरोवर से सबसे कम दूरी पर स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, तावा घाट। अगला है कि उत्तराखंड की महिलाएं एक आभूषण जिसे तिलहरी कहते हैं वो पहनती हैं हमारे गले में। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि उत्तराखंड में बग्वाल तथा बग्वाई पर्व बड़े हर्ष और उल्लास के साथ बनाया जाता है, यह पर्व है। तो ये जो बग्वाल मेला कहते हैं वो कहते हैं हम दीपावली, तो उसका ऑप्शन 20 का सही आंसर होगा। अगला है कि उत्तराखंड का प्रसिद्ध लोकगीत बेड़ी पाको बारह मासा को धुन, जो है गीत है ना बेड़ी पाको बारह मासा, तो उसकी धुन किसने बनाई थी? तो वो धुन बनाई थी स्वर्गीय विजेंद्र लाल शाह ने। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। वैसा ही अगर पूछा जाए लेखक कौन थे, वो थे मोहन उप्रेती। इसे ध्यान रखना क्योंकि अभी पीछे ये पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है गढ़वाल क्षेत्र में थलिया नृत्य किया जाता है। जो ये थलिया नृत्य किया जाता है ये किया जाता है जब महिला प्रथम बार अपने मायके आती हैं। ठीक है, जब भी कोई शादीशुदा महिला प्रथम बार अपने मायके आती है ना, जब ये नृत्य किया जाता है थलिया नृत्य। ऑप्शन का बी ऑप्शन का सही होगा। अगला क्वेश्चन हमारा कि सूची 1 को सूची 2 से मिलानी है। ठीक है, पहले में दे रखी है ना शिव मुद्रा दे रखी है, स्थान दे रखे हैं। तो हमारी नृत्य करती मूर्ति प्राप्त हुई है शिव जी के, वो मिली है हमारी जागेश्वर से। कहाँ से मिली है? जागेश्वर से। ठीक है, और जो ब्रजासन की मुर्दा वो है हमारी केदारनाथ मंदिर से मिली है, उसका भी होगा। जो बीजासन हमारी मुद्रा वो मिली हमारी बैजनाथ मूर्ति से। ठीक है, जो संहारण मूर्ति है वो मिलती है हमारे लाखा मंडल से। तो इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए, 1 2 3 4। अगला क्वेश्चन हमारा कि उत्तराखंड राज्य के जोलजीबी स्थान से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन को चुनिए। ठीक है, ऑप्शन ए है इनका कि यह उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में लगता है, बिल्कुल सही है। ठीक है, बी है कि यहाँ 3 नदियाँ गोरी काली और सरयू का संगम होता है, ये भी सही है। ठीक है, अगला है कि यहाँ प्रत्येक वर्ष 1 महीने तक चलने वाले मेले का आयोजन किया जाता है, ये गलत है हमारा। अगला है कि इस मेले में भगवान के भारत के साथ साथ नेपाल और चीन के लोग भी शामिल होते हैं, बिल्कुल सही है। इसका जो गलत है वो है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से किस राजा के संदर्भ में कहा जाता है कि उसने
नंदा देवी की प्रतिमा को गढ़वाल से उठाकर अल्मोड़ा में स्थापित किया हुआ था, क्या स्थापित किया था, तो वो करा था हमारा बाज बहादुर चंद ने। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। ये चरवाहे से बनने वाला प्रथम राजा, यानी ये पहला ये चरवाहा था, बाद में ये राजा बन गया। अगला क्वेश्चन हमारा कि अभंग मुद्रा में स्थापित 5 फीट की मूर्ति जो 4 हाथ, जिसमें शंख, पद्म, गदा तथा चक्र सुशोभित है, निम्नलिखित किस कहाँ की मूर्ति की विशेषता है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन सी, आदि बद्री की मूर्ति। अगला क्वेश्चन हमारा कि उत्तराखंड राज्य लोक नृत्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन ए है कि लोटा नृत्य सिर पर लोटों की श्रृंखला बनाकर उसमें आग जलाकर किया जाता है। ये बिल्कुल सही आंसर ऐसे ही है, उसका सही है, बिल्कुल ऐसे ही होता है इसमें। अगला है कि भगनोल कुआं क्षेत्र का वह नृत्य है जिसमें मेले में आयोजित किया जाता है, ये भी सही है। अगला है कि बैर नृत्य कौन क्षेत्र का यह नृत्य गीत गायन प्रतियोगिता के रूप में होता है, बिल्कुल सही, ये भी सही है। अगला है कि सरो नृत्य प्रेमी की विवाह में किया जाने वाला नृत्य है, ये गलत है, क्योंकि ये हमारा सरो नृत्य है यह हमारा युद्ध प्रधान नृत्य है। कौन सा? युद्ध की इसमें प्रधानता प्रकट होती है, तो ये हमारा जो है प्रेमी की विवाह में नहीं गाया जाता, ठीक है। तो इसका गलत जो होगा वो होगा हमारा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन हमारा कि उत्तराखंड राज्य में प्रचलित वह पर्व या त्योहार जिसमें जौ के पत्तों की पूजा की जाती है उसे मंदिर में चढ़ाया जाता है तथा दूर रहने वाले परिजनों को लिफाफे में डाक द्वारा भेजा जाता है, तो जो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन बी। पंचमी के दिन ऐसा किया जाता है, जो भी जौ की पत्तों की पूजा होती है और जो भी यानी कि जो भी काम के सिलसिले में बाहर रहते हैं उनको लिफाफे में देकर भेजा जाता है वो, ठीक है। अगला है हमारा क्वेश्चन कि निम्नलिखित में कौन सा या कौन सी मेला का आयोजन उत्तराखंड के चंपावत में नहीं होता है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन ए, सोमनाथ मेला। सोमनाथ मेला हमारा पशुओं का क्रय विक्रय होता है इस मेले में, जो कि हमारे अल्मोड़ा में लगता है, ठीक है। बाकी ये तीनों पूर्णागिरी, लड़ीधुड़ा, उतौना, आषाढ़ी कोठी, ये सब चंपावत में लगता है। अगला क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से नाक में पहनने वाला आभूषण जिसे केवल कुंवारी कन्या ही पहनती है, तो वो है हमारा ऑप्शन सी, फुली। जो फुली है ना वो खाली कुंवारी लड़की ही पहन सकती हैं, सारी सूरत नहीं, सारी सूरत नाक में फूल डाल लेती है ना। अगला क्वेश्चन हमारा कि ईश्वर की पूजा की जागर पद्धति प्रमुखता होती है, कहाँ पर होती है, यानी ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें ईश्वर की पूजा के समय उसे जागर का नाम देते हैं ना, तो वो है हमारा उत्तराखंड। ऑप्शन 20 का सही आंसर होगा उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में किस पुस्तक को मुकंदी लाल ने लिखा है? तो इनकी जो पुस्तक है ना, ये ऑप्शन है सम नोट्स ऑन मोलाराम, बी है गढ़वाल पेंटिंग, सी है गढ़वाल स्कूल ऑफ पेंटिंग, तो ये डी सभी। तो इसकी जो पुस्तकें ये सभी इनकी पुस्तकें हैं, ठीक है, तीनों। अगला क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में कौन सा चित्रकार गढ़वाली शैली से संबद्ध नहीं है, यानी कौन सा चित्रकार है जो भी गढ़वाली शैली से संबद्ध नहीं है, ठीक है। देखो हीरा राम है, हमारे हीरा लाल, मंगल राम भी हैं और ज्वाला राम भी हैं, तो खाली जो ऑप्शन डी है वो हमारा गढ़वाली शैली से नहीं है, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, मंगल राम। अगला क्वेश्चन है कि हमारा कि लाखा मंडल में गणेश भगवान की विशिष्ट मूर्ति के संदर्भ में क्या सही नहीं है, यानी जो लाखा मंडल से हमारी मूर्ति मिली है भगवान जी की उसमें क्या सही नहीं है, ये बताना है हमें। तो पहला ऑप्शन है इसका कि गणपति मोर की पीठ पर सवार है, बिल्कुल सही है।
बी है हाथ साथ में उनके दोनों और मोर हैं, ये भी सही है। सी है मूर्ति के 4 हाथ और 6 सिर हैं, ये भी सही है। डी है यह पूर्णतः नागा शैली में निर्मित है, ये गलत है हमारा। जो उसका ऑप्शन जो है इसमें गलत बताना है तो वो है हमारा ऑप्शन डी। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा कि उत्तराखंड मूर्ति कला के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन ए है जागेश्वर की सूर्य मूर्ति 3 फीट ऊंची व काले पत्थर से निर्मित है, बिल्कुल सही है ये बात। दूसरा कि द्वाराघाट की सूर्य मूर्ति समभंग मुद्रा में है, बिल्कुल ये भी सही है। कि अगला है कि लाखा मंडल की गौरी प्रतिमा में देवी तपस्यारत मुद्रा में है, ये भी सही है। अगला है कि उत्तराखंड राज्य में ब्रह्मा भगवान की मूर्ति नहीं मिलती है, गलत है, ये मिलती है, सही है। तो हमारा जो आंसर होगा इसका वो होगा हमारा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है कि हमारा देवी पार्वती की अंजलि हस्त मुद्रा की प्रतिमा निम्नलिखित में से संबंधित है। तो वो संबंधित हमारी मेखड़ा की पार्वती प्रतिमा, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हमारा कि हिंदू त्योहारों में से जो महत्व रक्षाबंधन का है उत्तराखंड राज्य में वही महत्व डॉट 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 त्योहार का है, तो वो है हमारा भिटोली त्योहार। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। इसमें भिटोली में भाई बहन के प्रेम की भाव प्रधानता होती है। अगला क्वेश्चन हमारा कि हिल यात्रा लोक नृत्य का केंद्रीय पात्र होता है, तो वो होता हमारा लख्या भूत। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हमारा कि उत्तराखंड के एक स्थानीय देवता के मंदिर में लोग पत्र द्वारा न्याय के लिए गुहार लगाते हैं, वह देवता कौन है। तो वो जो इसमें हमारा न्याय के लिए गुहार लगाते हैं वो है हमारे गोलू देवता। ठीक है, इनके उत्तराखंड में कई मंदिर हैं लेकिन जो प्रमुख मंदिर हैं वो है हमारा अल्मोड़ा का चेतई मंदिर। चेतई मंदिर इम्पोर्टेंट है हमारा, जो सबसे मेन है ये अल्मोड़ा में। इसके बाद इसके दूसरा मान्यता जो सबसे ज़्यादा मान्यता होती है वो हमारी है तो नैनीताल का जो गोलू देवता मंदिर है, नैनीताल का भी है। लेकिन जो सबसे प्रमुख है वो है हमारा चेतई मंदिर अल्मोड़ा का। अगला क्वेश्चन है कि गढ़वाल मंदिर में चलांदा घूमने वाला के नाम से किस स्थानीय देवता को जाना जाता है। तो वो उन्हें जाना जाता है हमारे महासुर देवता को। ठीक है, क्योंकि इन्हें टोंस की नदी में स्नान कराया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य गीत नहीं है। जो लोक नृत्य है वो गीत नहीं है। ठीक है, तो जो खुद ये गीत है ना ये नृत्य नहीं होता है, ये खाली गीत होता है। ठीक है, खुद एक गीत होता है। अगला क्वेश्चन हमारा कि आमतौर से हरिद्वार में कुंभ मेले की अवधि मानी जाती है, यानी जब हरिद्वार में कुंभ मेला लगता है तो उसकी समय अवधि क्या है ये हमें बताना है। तो वो होती है हमारी मकर संक्रांति से बैसाखी तक। इसका ऑप्शन बी सही होगा। कब से कब तक है, मकर संक्रांति से बैसाखी तक। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा कि उत्तराखंड की लोक कला अल्पना के लिए प्रचलित शब्द है। ऑप्शन है एपण, बी है रंगोली, सी है थापा और हमारा डी है ज्योति। तो उसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन बी रंगोली। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा कि उत्तराखंड में किस पंथ ने करा कदापि अपनी प्रतिष्ठा दर्ज नहीं कराई है, यानी कि जो कौन सा पंथ है जो उत्तराखंड में नहीं आया, हमें ये बताना है। ठीक है, तो दो वो है हमारा नास्तिक पंथ। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। याद भी रखना ये पूछा गया सवाल, ठीक है, जितने ये सवाल हैं सब ये पूछे गए हैं ज़्यादातर। अगला है कि
पूर्ण त्रुटि क्या थी? ऑप्शन ए है एक मूर्ति है, बी एक सिक्का था, सी है एक कर है, या ए डी एक इमारत है। तो ये था हमारा एक कर। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में कौन सा स्थान प्रसिद्ध मुस्लिम धार्मिक स्थल है? प्रसिद्ध मुस्लिम धार्मिक स्थल है, तो वो है हमारा ऑप्शन सी, रुड़की में पड़ता है पिरान करयल। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। और जो सिद्ध बल्ली मंदिर है ये हमारा कोट द्वार में लगता है, इसे आप लोग ध्यान रखना। कहाँ लगता है? कोट द्वार में। अगला क्वेश्चन हमारा कि उत्तराखंड राज्य में नंदाष्टमी के पर्व पर केले के तने को काटकर निम्नलिखित में किसकी मूर्तियाँ बनाई जाती हैं? तो वो बनाई जाती हैं हमारी, केले के पत्ते काट के वो बनाई जाती हैं हमारी नंदा सुनंदा की मूर्ति। यानी केले के पत्ते काटेंगे और उन केले के पत्ते से हम मूर्ति बनाएंगे। अगला क्वेश्चन हमारा कि उत्तराखंड राज्य का वह त्योहार जिसमें चैत्र माह के आरंभ में ही पिता पुत्र या अन्य जन पुत्री के लिए भेंट लेकर उसके ससुराल जाते हैं। ठीक है, तो इसमें जो भी जब लड़की का नई नई शादी होती है तो उसमें माता पिता या पुत्र भाई बहन अपने दीदी या अपनी बेटी के ताई उपहार लेके जाते हैं, तो वो है हमारा बिटोली त्योहार। अगला क्वेश्चन हमारा कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। पहला हमारा श्रावणी मेला, तो श्रावणी मेला हमारा कहाँ लगता है? वो लगता है हमारा अल्मोड़ा में। अल्मोड़ा में। जो पूर्णागिरी मेला वो हमारा चंपावत में लगता है। जो थल मेला है हमारा वो लगता है हमारा पिथौरागढ़ में। जो बिरसू मेला हमारा वो लगता है हमारा उत्तरकाशी में। तो इसके हिसाब से ए का एक और बी का चौथा, ए का एक बी का चौथा, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हमारा कि चैतौला त्योहार उत्तराखंड राज्य के मुख्यतः किस जिले से संबंधित है? ऑप्शन ए है चमोली, बी है पिथौरागढ़, सी है देहरादून, डी है हरिद्वार। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। कहाँ से है? पिथौरागढ़ से है। अगला वो लास्ट क्वेश्चन हमारा आज का कि महासु देवता का त्योहार जो महासु देवता के स्नान के अवसर पर भद्र माह में मनाया जाता है, तो वो है हमारा जो तो गीत है, वैसे ये त्योहार भी कह सकते हैं और गीत भी कह सकते हैं, वो है हमारे 8 गीत। ये भद्र माह में महासु देवता की पूजा के समय गाए जाते हैं। आई होप आप सभी को आज की वीडियो अच्छी लगी है। अगर आपको सभी को आपकी वीडियो अच्छी लगी है आज की, तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच आज के लिए।